देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर भारत को एक बड़ी सौगात दी है। मैं बात कर रहा हूं इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, जो कि दिल्ली और देहरादून को बीच की जो दूरी है उसको कई घंटे यानी कि 6-7 घंटे लगते थे, अब केवल और केवल 2.5 घंटे लगेंगे। ये सौगात जो है वो उन्होंने दे दी है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चांद में एक दाग होता है, एक परियोजना में भी अगर देखें तो एक दाग की तरह है। वो ये है कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये लौनी का मंडोला गांव पड़ता है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप अशोक इधर से आके दिखाइए कि ये एक लूप है। यहाँ पर अगर कोई ऊपर जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन आगे की तरफ एक मकान है जिसकी वजह से इस रैंप का काम पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है दिल्ली लौनी गाजियाबाद जाने वाले जो सीधे जा सकते थे, अब उनको इस तरफ से जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 28 साल पुराना विवाद है ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर के। उसकी वजह से जो 1600 मीटर जगह चाहिए थी इस रैंप को बनाने के लिए वो नहीं बन पाई। कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। लोग भी इससे परेशान हैं। बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद। क्या नाम है आपका? सुमित। एक्सेसवे तो मिल गया है, आप इधर जा रहे थे, मैं देख रहा हूँ इधर जा रहे हो। अब क्या करें, क्यों जाना पड़ रहा है? सुविधा तो दे दी जाने वालों को, लेकिन लोकल आदमियों के लिए तो दुविधा हो ही गई। अगर ये खुला होता, आगे बन जाता रैंप, तो शायद सहूलियत होती आपको। बिल्कुल आराम से सहूलियत होती। मेरे को ही नहीं, आने जाने वाले सब लोगों को इमरजेंसी के लिए रात बेरात इसी रास्ते से, बताइए कहीं से अंदर से जाना पड़ेगा, खेतों से निकल के, जहाँ लाइट है, नकी की सुविधाएं हैं, कैसे निकलेंगे? ये तो परमानेंट समस्या लग रही है। ये नहीं खुलेगा तो बनी ही रहेगी। बता रहे कि 28 साल से कानूनी विवाद चल रहा है और जब तक तो सुलझेगा नहीं तब तक तो शायद ना बने आगे के लिए। कानूनी विवाद तो आपको हिंदुस्तान का कानून कैसा है, विवाद का विवाद ही रहेगा। इससे अच्छा है कि उससे बात की जाए, ठीक से मुआवजा मिले। कोई बातचीत बैठ के किससे नहीं संभव हो सकता है तो करवा दे गवर्नमेंट। जहाँ इतना खर्च कर दिया है उसकी भी बात मान ली जाए तो सभी लोगों को बात ऐसी भी अटकी हुई है कि उस वक्त जब अधिग्रहण हुआ था, आवास विकास ले रहा था, तब 1100 रुपये का था। उनका भी ये कहना है कि मौजूदा रेट जो है आज का, उस रेट पे हमें दिया जाए। हाँ नहीं ठीक है, जब वो आज के रेट पर बेच सकते हैं तो उनको भी मुआवजा दिया जा सकता है। उनसे भी तो खरीदा ही जा रहा है, उनको भी दिया जाए तो दिक्कत क्या है? ठीक है, कुछ ही चंद लोग बचे हैं, उनकी मांगे पूरी कर दी जाए तो इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? ठीक है। क्या लगता है अगर ये सीधा रास्ता जा रहा होता तो जा सहूलियत तो होती? बिल्कुल सहूलियत होती। देखो मैंने भी कब सुना है, जब स्टार्टिंग में फ्लाईओवर काम चला था जैसे बहुत डिले हुआ और इसका उद्घाटन भी डिले हुआ है। उद्घाटन बहुत पहले हो जाता, आज हो गया है। आपने देखा होगा ये फ्लाईओवर चालू हुए तो काफ़ी दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हो गया है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वो इधर ही रहता है मंडोला, तो वो यहीं से आना जाना करता है। अब इस चक्कर में ये मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे हम यहाँ से घूम के जाना पड़ता है, खेतों के पीछे से रास्ता जाता है, घूम के जाना पड़ता है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है ये, तो दिक्कत है। ईस्टर्न पेरीफेरल की तरफ भी जाने का कनेक्टिविटी थी यहाँ, उसमें भी दिक्कत हाँ बिल्कुल है, दिक्कत तो है ही। देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ये खुला होता तो हम सीधे चले जाते। और देखिए यही नहीं परेशान है, और भी देखिए आप बाकी लोग भी जो हैं वो सीधा जाना चाहते थे लेकिन यहाँ आके रुक जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, सीधा जाना चाह रहे थे? बिल्कुल सीधा जाना चाह रहे थे, लेकिन रास्ता नहीं खुला हुआ है। रास्ता खुला नहीं है। हाँ, क्या वजह बताएगी? वजह यही है कि उस पर कोई केस वगैरह चल रहा है, वो आगे मकान है। हम यहीं के लोकल के लोग हैं जी। हाँ जी। अगर ये सुलझ जाता तो शायद बड़ी सहूलियत हो जाती, बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती सभी के लिए। अभी इसके बंद होने से वहाँ थोड़ी कट पे व्यवस्था खराब हो रखी है। हाँ, उसमें बड़ी समस्या आती है, बहुत परेशानी होती है लोगों को। जो वैकल्पिक रास्ता है वो काफी नैरो भी है इसके मुकाबले। वैकल्पिक रास्ता नैरो है, हाँ बिल्कुल, और लंबा भी घूम के आना क्या पड़ता है। कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे इसे जल्द से जल्द मसले को सुलझाएं और लोगों के लिए चालू हो, शुरू हो। बाकी आज हाईवे का उद्घाटन हो गया है। हाँ। ये अच्छा हुआ है, सारी चीजें अच्छी हैं, बस यही कह रहे हो आप? यही परेशानी है। ठीक है जी। तो खासकर जो आसपास के लोग हैं या ऐसे लोग जो इस रैंप का इस्तेमाल कर कर आगे जो है दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, आपको समझा भी देता हूँ। ये वाली साइड है कि पीछे की तरफ देहरादून, वहाँ से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। लेकिन इस जगह थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो जो रैंप है वो बनना था, वहाँ पर एक मकान है, स्वाभिमान उसका नाम है, और 28 सालों से जंग चली आ रही है, कानूनी लड़ाई। उनका कहना है कि पहले जो आवास विकास है उसने अधिग्रहण किया, वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है इस मामले में उनको स्टे मिला, और होते होते अब लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और तीसरी पीढ़ी जो है
वो इस जंग को लड़ रही है। उसका खामियाजा यही है कि देखिए सड़क यहाँ भी बनी हुई है, सड़क यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन आगे वो जो आप वहाँ पर पेड़ पौधे देख रहे हैं वहीं पर वो मकान है, जिसकी वजह से ये पूरा जो रैंप का काम है वो रुक गया है और लोगों को अन्य रास्तों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है दिल्ली देहरादून के बीच का, लेकिन अगर ये भी सुलझ जाए तो सहूलियत बढ़ जाएगी। वीडियो सहयोगी शुभ चौहान के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी9 भारतवर्ष, लोनी। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है और एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो लोनी का मंडोली गांव है। यहाँ आने की वजह ये है कि आज जो ये एक्सप्रेसवे है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। 12-13 हज़ार करोड़ की परियोजना से ये बना हुआ है। उसका फ़ायदा ये है कि दिल्ली से चाहे आप देहरादून आए या देहरादून से दिल्ली आए, 210 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, जिसे आप महज 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इस प्रोजेक्ट से लोगों को फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर कुछ ऐसी अड़चनें भी हैं जिनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, पहले समझाता हूँ। ये जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ये उत्तराखंड देहरादून की तरफ से आता है दिल्ली की तरफ। अब यहाँ पर मंडोली में अगर मैं आपको बात करूँ तो एक रैंप बनाया जा रहा था, मसलन कि वहाँ से कोई आके इधर एक्सप्रेसवे की तरफ निकलना चाहे तो ऐसे एग्जिट जो है वो कर सकता था। वहीं पर अगर कोई यहाँ से मंडोली से इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके दिल्ली की तरफ जाना चाहे तो उसके लिए ये कनेक्टिविटी थी। आप देख रहे हैं ना सामने जो आपको ये पेड़ नज़र आ रहे हैं, दरअसल यहीं पर आके वो रैंप का काम रुक गया है, क्योंकि इसके लिए तकरीबन 1600 मीटर जगह जो है वो चाहिए थी, जिसमें से 1000 मीटर पर ये घर बना हुआ है। स्वाभिमान उसका नाम रखा गया है। तो जो ऑनर्स हैं उनका 28 साल से विवाद चल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार का आवास विकास विभाग है उसने आसपास की ज़मीन एक्वायर की थी तो उन्होंने ज़मीन दी नहीं। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ से स्टे लगा और उसके बाद में क्या हुआ कि तय हुआ कि यहाँ से एक एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा और ज़मीन जो है वो NHAI को दे दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन नहीं दी उसकी। और इस बीच ये भी तय हुआ कि यहाँ से एक जो है रैंप बनेगा, लेकिन बने कैसे, क्योंकि जहाँ से रैंप बढ़ना था वहाँ पर आप सामने देखिए वो 2 मंजिला मकान है जहाँ पर वो रुक गया है। यहाँ ये भी सूचना लगाई गई कि किस तरीके से ये जो भूमि है इसका खसरा नंबर यहाँ बताया गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वहाँ पर जो मुकदमा है वो चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। तो पूरा एक्सेसवे जो है वो बनकर तैयार, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। लेकिन मंडोली लोनी के अंदर मैं बात करूं तो ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं यहीं पर वो 2 मंजिला मकान है, जिसके जो ऑनर हैं तीसरी पीढ़ी भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और 28 साल से विवाद जो है अटका हुआ है। फिलहाल उन्होंने ये ज़मीन जो है देना के लिए मना कर दिया है। यही वजह है कि जो आप रैंप देख रहे हैं, चाहे यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ना चाहें दिल्ली की तरफ या देहरादून की तरफ से आगे एग्जिट लें, ये फ़िलहाल बंद है और इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। हालांकि एक वैकल्पिक रास्ता जो है वो बनाया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो इस रास्ते से थोड़ा अलग होने की वजह से उनको थोड़ा सा उस तरीके से सुविधाजनक नहीं लग रहा है। वीडियो सहयोगी शुभ चौहान के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली और देहरादून के बीच 12,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अब चालू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। जहां से पहले दिल्ली और देहरादून के बीच 12,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। जहां इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और देहरादून के बीच में कभी जो समय लगता था 6 से 7 घंटे, वो घटकर आधे से भी कम यानी कि 2.5 घंटे का रह गया है। 210 किलोमीटर के आसपास का ये पूरी दूरी है। लेकिन एक कमी जो है वो ये देखने को मिल रही है, जिसके पीछे कानूनी ज़मीनी लड़ाई भी है। हम इस वक्त मौजूद हैं लोनी इलाके में और यहाँ पर आपको दिखाएं तो मंडोली गांव ये पड़ता है। सामने आप जो 2 मंजिला इमारत देख रहे हैं, इसकी वजह से इस एक्सप्रेसवे का जो रैंप यहाँ पर बनना था, जो कि 80% बन चुका है लेकिन चालू नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि इस रैंप के जो बीच की जगह है वहाँ पर ये सामने आपको दिख रहा है मकान है
स्वाभिमान इस बिल्डिंग का नाम दिया गया है और 30 सालों तक तकरीबन 28 साल से कानूनी जो लड़ाई है इसकी चली आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार का आवास विकास विभाग है उन्होंने यहाँ के आसपास की ज़मीन अधिकृत की थी। मुआवजा जो है वो पसंद नहीं आया, जो स्रोहा है इसके मालिक थे, तो उसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने स्टे ले लिया। इस बीच ये लड़ाई चलती रही और तय ये हुआ बाद में कि इस जगह से एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा। तो जो ज़मीन है वो आवास विकास से आ गई NHAI के पास में। हाईवे आप देख रहे हैं, एक्सप्रेसवे देख रहे हैं आप, बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ पर ही वो रैंप बनना था जहाँ से लौनी के आसपास के जो इलाके के लोग हैं, चाहे वो देहरादून से आए, यहाँ से एग्जिट कर सकते थे और यहाँ से लोग आगे जाकर इस पर सवार हो सकते थे। लेकिन ये कानूनी मसला वो नहीं सुलझा है, इसकी वजह से जो रैंप नहीं बन पाया है। और फिलहाल आप देखेंगे तो हज़ारों करोड़ की लागत के बाद भी यहाँ पर ये बीच में ऐसे ही है, क्योंकि इसका समाधान वो नहीं निकल पाया है। ये रैंप जो है वो चालू नहीं हो पाया है, लोगों को लंबा घूम के लॉन्ग साइड जाना पड़ता है। आपको बता दें कि वहाँ से लोग ऐसे घूमकर इस तरफ से आते हैं, जो कि रोड संकरा भी है और जो एक तरीके से लोगों को असुविधा भी होती है। तो फिलहाल ये जज का तस खड़ा हुआ है और लोग जो कुछ लोग स्थानीय उनसे हमने बात भी की, उनका कहना है कि इससे काफ़ी असुविधा होती है। अगर ये रैंप बन गया होता तो सीधा यहाँ से एक्सप्रेसवे पे आगे चढ़ सकते थे या जो पीछे से लोग आते हैं वहाँ से एग्जिट कर जाते। लेकिन क्योंकि कानूनी लड़ाई है वो चल रही है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये जो 2 मंजिला मकान है ये एक रोड़ा बना हुआ है इस एक्सप्रेसवे की से जुड़ी सुविधाओं को लेकर के। वीडियो सहयोगी अशोक चौहान के साथ जितिन भाटी, मैं बात दिल्ली।